दोस्तों, आज का सवाल आया है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का क्या करें, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है। तो अगर आप भी क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर परेशान हो तो ये वीडियो आपकी परेशानी दूर कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा डेटा रखूंगा जिसको देखकर आप ये जान सकोगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आखिर कितना अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और फाइनली क्वांट स्मॉल कैप फंड से आपको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपका सामने इसका रिटर्न रख रहा हूं ताकि आप जान सको कि ये फंड कितना अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो डेटा आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक हफ्ते की रिटर्न की बात करूँ तो जो फंड का रिटर्न है आप देख सकते हैं -2.60% का रिटर्न है। जबकि मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर भी -2.12% का निगेटिव रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते में यहाँ पर फंड का रिटर्न और कैटेगरी एवरेज रिटर्न का दोनों आसपास ही देखने को मिल रहा है। चलिए, अगर मैं एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो जो फंड का रिटर्न है वो यहां पर 0.62% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 0.65% का रिटर्न है। तो एक महीने का भी रिटर्न आप यहां पर देखोगे तो आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो एक हफ्ते की रिटर्न दिखा दिया, एक महीने का रिटर्न दिखा दिया, रिटर्न में कोई बहुत बड़ा गैप देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी क्वांट स्मॉल कैप फंड बदनाम क्यों है, चलिए मैं आगे बात करूंगा। उससे पहले आगे का भी रिटर्न मैं आपके सामने रखूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर फंड का जो रिटर्न है आप देख सकते हैं लगभग 9% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 11.25% का रिटर्न है। तो 3 महीने में 2% का रिटर्न यहां पर फंड ने कम बना के दिया है। वैसे ही अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो लगभग 7.5% का फंड का रिटर्न है और यहां पर कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो 8.5% रिटर्न है। तो 6 महीने में भी 1% रिटर्न का आप देख सकते हो कमी देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो फंड का जो रिटर्न है वो -4.31% का निगेटिव रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 2.29% का पॉजिटिव रिटर्न है। अब इस रिटर्न को देखने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये बातें चल रही है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। नहीं मेरे बॉस, इसको अंडर परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी भी फंड को एक हफ्ते का रिटर्न, एक महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न या फिर 1 साल का रिटर्न देखकर आप उस फंड को जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। देखो, किसी भी फंड का 6 महीने का, 1 साल का रिटर्न यहां पर अप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लंबे समय का उसका रिटर्न उठा के देखोगे और अगर उसका परफॉर्मेंस, उसका रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो वो फंड बेस्ट कहलाएगा। चलिए, ये तो सिर्फ टेलर था, आपने सिर्फ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का रिटर्न देके। अब मैं इसका आगे का रिटर्न दिखाता हूं कि क्यों अभी भी पिक्चर बाकी है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है और शानदार रिटर्न बना के दे रहा है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 10 साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। जी हां, आंकड़ा आपके सामने है। रैंक विथ इन कैटेगरी की बात करूं तो 10 साल में ये फंड 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। वैसे ही अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। आंकड़ा आपके सामने आप देख सकते हैं। यहां पर जो फंड का रिटर्न है वो आप देख सकते हैं। एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो 5 साल
साल में 42.44% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 33.66% का रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादातर रिटर्न बना के 5 साल में इन्वेस्टर को दिया है। वैसे ही अगर मैं 10 साल की भी रिटर्न की बात करूं तो लगभग 20.5% का रिटर्न 10 साल में देखने को मिल रहा है, जो कि 20.5% का रिटर्न कम नहीं होता है मेरे बॉस। इसलिए अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं आपके सामने 3 साल का रिटर्न रखूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 साल में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड 3% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करोगे तो यहाँ पर 24.7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और रैंकिंग कैटेगरी की बात करूँ तो 3 साल में भी 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। वैसे ही अगर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं फंड का जो रिटर्न है वो 24% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 23% का रिटर्न है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो 2 साल में भी 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो चाहे आप 10 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, 3 साल की बात करो, 2 साल की बात करो, तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। फिर भी क्वांट स्मॉल कैप फंड बदनाम क्यों है? क्योंकि इसका 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न यहाँ पर निगेटिव देखने को मिल रहा है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम देखने को मिल रहा है। यही बातें हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में घुसा हुआ है और उनको लगता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मेरे बॉस मैं आपको बता दूं कि किसी भी फंड का 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न और 1 साल का रिटर्न आपको कम देखकर ये जज आप नहीं कर सकते हो कि वो फंड यहाँ पर बेस्ट नहीं बल्कि वर्थ फंड हो गया। क्योंकि देखो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न देखकर क्यों घबरा जाते हो और क्यों आप यहाँ पर कमेंट करते हो कि क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड से एग्जिट का कॉल ले ले? देखो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अपना SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप होल्ड करके चलो। लंबे समय में क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के दे सकता है। अगर आपके भी मन में ये बातें चल रहा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अब इसे एग्जिट कर देना चाहिए, तो आप कान खोल के सुन लो। अगर आप आज क्वांट स्मॉल कैप फंड की अंडर परफॉर्मेंस को देखकर और क्वांट स्मॉल कैप फंड से पैसा निकालकर अगर किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में लगाते हो और आगे चल के वो स्मॉल कैप फंड भी अंडर परफॉर्मेंस करने लगा तो फिर क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। फिर किसी तीसरे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे? तो अगर आप बार बार फंड चेंज करते रह जाओगे तो फिर आप म्यूचुअल फंड से शानदार रिटर्न बना के नहीं बना पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करते हो, आप तब तक उस फंड में बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अब आपके मन में ये सवाल आएंगे कि क्या अगर फंड अंडर परफॉर्मेंस करता है, अच्छा रिटर्न बना के ना दे, तब भी हम उसमें बने रहे? जी हाँ, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कोई भी फंड हो हर साल वो टॉप लेवल पर नहीं रहेगा। किसी साल वो आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा तो किसी साल वो आपको निगेटिव रिटर्न बना के देगा। लेकिन उसी बीच अगर आप बने रहते हो तो वो लंबे समय में आपको शानदार रिटर्न बना के देगा। जैसे कि मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड का 10 साल का रिटर्न दिखाया तो 20.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो क्या 20.5% का रिटर्न कम लगता है आपको? 20.5% का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आप बहुत ही लक्की हो और वो बेस्ट फंड है, क्योंकि इतना जल्दी आपको रिटर्न मिलता है तो ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इसलिए आप चाहे किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, लंबे समय तक बने रहते हो, तो वही फंड लंबे समय में आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बना के देगा और अंडर परफॉर्मेंस करते हुए भी वो आपको लंबे समय में मैनेज करके अच्छा रिटर्न बना के देगा।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए और क्वांट स्मॉल कैप फंड में बने रहना चाहिए। आपकी क्या राय है क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।